नमस्कार दोस्तों, ललिता वाव रेसिपीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज की रेसिपी क्या है। चलिए, आज की रेसिपी है गाइस रेस्टोरेंट जैसी एकदम खास ग्रेवी। आज मिल गया होटल का सीक्रेट। जी हाँ, ये हमने बिल्कुल होटल की ही रेसिपी चुरा के लाई है आपके लिए। तो देखिएगा ज़रूर लास्ट तक। आपको एक सब्जी भी इससे हम बनाकर बताएंगे। तो सबसे पहले हमें लेना है अच्छा खासा तेल, यानी इस ग्रेवी के लिए हमें तेल ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए। अब उसमें हम मिलाएंगे कुछ खड़े मसाले। तो ये है छोटी इलायची एक, बड़ी इलायची एक, और 6 से 7 काली मिर्च के दाने, 6 से 7 लौंग और एक दालचीनी का टुकड़ा। इसके साथ आप एक तेज पत्ता भी ज़रूर डालिएगा। और ये लिए है मैंने प्याज। तो इस प्याज को मैंने बारीक कट कर लिया है। तो ये जो 1 कटोरी प्याज मैंने डाला है ये मैंने कट कर लिया था। और ये जो 1 कटोरी है यानी आधी कटोरी है, इसे मैंने मिक्सर ग्राइंड में थोड़ा सा दरदरा सा पीस के लिया है। तो इसे मैंने इसलिए बताया है ताकि अगर आपको काटने में कोई दिक्कत हो तो आप इस तरह से दरदरा सा भी पीस कर ले सकते हैं। इससे भी ग्रेवी अच्छी बनेगी। तो मैंने इसलिए आपको 2 तरीके से प्याज को बताया है ताकि आपको काटने में कोई झंझट ना हो। कभी कभी होता है ना कि बारीक हम कट नहीं कर पाते, तो इसलिए आप डायरेक्ट मिक्सी के जार में भी इस तरह से ग्राइंड कर सकते हैं। तो बस अब उसे अच्छे से भूनना है हमें। तो देखिए, जब इस तरह से प्याज का कलर चेंज हो जाए, इस वक्त हमें डालना है इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट। जी हाँ, ये ज़रूर है डालना, इसको आप स्किप ना करें क्योंकि ये हमारे ग्रेवी का टेस्ट बहुत बढ़ाता है। तो इस तरह से हमने 1 चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अब इसे हमें अच्छे से चलाना है और इसे भी अच्छे से पकाना है, बिल्कुल ऐसे ही। अब हमने प्याज मैंने कितनी ली थी? प्याज मैंने ली थी 5 मीडियम साइज़ की प्याज। 5 मैंने प्याज ली थी कट करके। और टमाटर भी हमने लिए हैं मीडियम साइज़ के 5, क्योंकि हमें ज़्यादा क्वांटिटी में इसे बनाना है। अब ग्रेवी जब बनाते हैं गाइस तो ज़्यादा क्वांटिटी में ही बनानी चाहिए, तभी तो ग्रेवी बनाने का मज़ा है कि नहीं। तो चलिए, अब मैंने इन 5 टमाटरों को एकदम बारीक आकार में काट लिया है। आप इसे भी पीस सकते हैं, लेकिन मुझे है ना, ये खास करके होटल वालों ने बताया है कि आप पीसने की बजाय अगर बारीक कट करके डालते हैं ना, तो इसका टेस्ट पीसने के बजाय कट करने वाले टमाटर से ज़्यादा आता है। तो इसीलिए हमने इसे बारीक कट करके लिया है। तो चलिए, अब इसे भी अच्छे से भून लेते हैं गाइस। और यकीन मानिए, ये ग्रेवी बहुत टेस्टी बनने वाली है। अब इसमें डाल देंगे हम 1 चम्मच भरकर लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच यहाँ डाल देंगे हम नमक। आप इसके अंदर धनिया पाउडर भी 1 चम्मच ऐड कर दीजिएगा। अब हम डाल रहे हैं 1 चम्मच गरम मसाला। और अब डालेंगे 1 चम्मच भरकर कसूरी मेथी का पाउडर। जी हाँ, अगर आपके पास कसूरी मेथी है तो चाहे तो हाथों से क्रश कर कर भी डाल सकते हैं। मैंने इसका पाउडर बनाकर रख लिया है और मैं हर बार उसे ही यूज़ करती हूँ। अब देखिए, इस चीज़ों को हमें, इन मसालों को हमें अच्छे से मिलाना है, बिल्कुल ऐसे ही। यस गाइस, बिल्कुल अच्छे से मिलाने के बाद अब हम इसे ढक करके पकाएंगे। जी हाँ, ढक करके पकाएंगे। तो चलिए, अब इसको बीच बीच में चेक ज़रूर कीजिएगा। हाँ, अगर आप किसी कारणवश चेक नहीं कर पाते हैं तो आप यकीन मानिए ये नीचे भी नहीं लगेगी, क्योंकि हमने प्याज को टमाटर को पीसा नहीं है। अगर आप पीस कर डालते हैं तब इसका लगने का डर रहता है। तो ये भी एक फ़ायदा हो जाता है गाइस। तो देखिए, जब हमारे प्याज टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए तो चम्मच की सहायता से उसे थोड़े ऐसे चलाते हुए थोड़ा थोड़ा मैश कर दीजिएगा ताकि उसकी अच्छी गाढ़ी ग्रेवी बन जाए। देखिए, इस तरह से अच्छे से मिला दीजिएगा और थोड़े से इस तरह से उन्हें बीच बीच में मिलाते रहिए। अब मैंने क्या किया है, जैसे हमारी ये ग्रेवी एक तरफ बन रही है, वैसे ही मैंने एक तरफ इसमें 6-7 बादाम, 6-7 काजू और 2 चम्मच मगज़ के बीज, इन तीनों चीज़ों को हमने अच्छे से धो लिया था, यानी साफ़ कर लिया था पहले। और फिर मैंने 1 कटोरी पानी डालकर उसको उबालने के लिए रख दिया। तो जब तक हमारा जो मसाला है ना ये पकता है, तब तक हमारा वो भी
उबल जाता है। जब वो उबल जाए तो उसका पानी छान करके उसे ठंडा करके और फिर हमें उसे मिक्सी में पीसना है। देखिए इस तरह से हमने छान लिया। अब इसको हमें पीस लेना है मिक्सचर ग्राइंड में। तो देखिए इसे हम पीस लेते हैं। अब पीसने के बाद उसे हमें इसके अंदर ऐड करना है, ग्रेवी के अंदर। तो ये ज़रूर है गाइस कि मैं ये नहीं कह सकती कि आप इसमें कोई चीज़ें स्किप करें। हाँ, किसी कारणवश अगर आप ना डाल सके तो आप काजू बादाम में से या मगज़ के बीज में से कोई चीज़ स्किप करते हैं तो जो दूसरी चीज़ है उन्हें बढ़ा दीजिए, तो काम चल जाएगा। अगर आप इन तीनों चीज़ों को स्किप करके बनाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी जगह आप मूंगफली को यूज़ कर सकते हैं। तो मूंगफली को उबाल करके ऐसे ही पेस्ट बना लीजिए, उससे भी काम चल जाएगा। तो मैंने आपको बहुत सारे ऑप्शन दे दिए हैं, आप जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। अब जैसे मैंने दिखाया है वीडियो के अंदर, इसे ढक ढक करके हमें अच्छे से पका लेना है। और याद रखिएगा ढकने के बाद छोड़ मत दीजिएगा, बीच बीच में चेक करते रहिए, क्योंकि जब हमें पेस्ट डालते हैं ना काजू का, उसके बाद हमारी ग्रेवी का लगने का बहुत डर रहता है, यानी वो जल सकती है, इसलिए बीच बीच में ज़रूर चलाइएगा। आप देखिए जो हमारी ग्रेवी का टेक्सचर्स भी देखिए आप, और इसका कलर भी देखिए, और यकीन मानिए स्वाद भी बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी। अब डालिए थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, और हमारी जो ये टेस्टी ग्रेवी है ये बन करके रेडी है। बिल्कुल गाइस, तो है ना बहुत आसान रेसिपी। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक बार मेरे कहने से गाइस, एक बार ये रेसिपी आप ज़रूर बनाइए और ट्राई कीजिएगा। ये ग्रेवी आप कहेंगे कि बिल्कुल होटल का स्वाद हमने घर पर ले आए हैं। और इतनी आसान है, बहुत आसान है। आधे घंटे में ही हमारी जो ग्रेवी है बन करके रेडी हो जाती है गाइस। अब हम इसे अलग बर्तन में निकाल करके रख लेंगे। जिस बर्तन में आपको स्टोर करके रखना है उसी बर्तन में आप निकाल दीजिए, और ठंडा करके इसे ढक करके आप फ्रिज में आराम से रख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमारी ग्रेवी कितनी मस्त बन करके तैयार हुई है। और उसी कढ़ाई में अब हमने जितनी हमें सब्ज़ी बनानी है उस सब्ज़ी के हिसाब से मसाला बचा लिया है, और उसी में अब आपको मटर पनीर की सब्ज़ी बनाना बताऊंगी। तो देखिए उसी मसाले में आप चाहे तो थोड़ी सी मिर्ची और ऐड कर सकते हैं सब। अब देखिए हमने उसी मसाले में उबले हुए मटर और कुछ पनीर के टुकड़े डाल दिए हैं। बस आप अगर इसके अंदर चाहे तो थोड़ा सा मिर्ची पाउडर ऐड कर दीजिए टेस्ट के अनुसार, और बस उसे आप इसके अंदर पका लीजिए। वैसे हमने पके हुए मटर डाले हैं तो ये जो सब्ज़ी है 5 मिनट में बनके तैयार हो जाएगी। अब थोड़ी देर इसका हमें इसे पकाना है। हाँ, जब हम सब्ज़ी बनाते हैं तो उसके अंदर हमें क्रीम या मैंने जैसे किया है, मैं हमेशा यही करती हूँ, मैं बाहर से क्रीम नहीं लाती हूँ। दूध की जो मलाई होती है उसे ही निकाल के उसे अच्छे से फेंट लेती हूँ और उसे ही हम सब्ज़ी में ऐड करते हैं। यकीन मानिए गाइस बहुत टेस्ट आता है, बहुत टेस्टी लगती है। तो इसी तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। अब उसे भी हमने ऐड कर दिया। अब उसके अंदर थोड़ा सा नमक हम सब्ज़ी के अनुसार, सब्ज़ी में कम ज़्यादा जैसा हो स्वाद के अनुसार आप ज़रूर डालिएगा। और इसे भी हमें ढककर थोड़ी देर के लिए पकाना है, ताकि जो हमारे मटर और पनीर है वो इस मसाले में एक जैसे यानी एक सार हो जाए, और इसका टेस्ट, उन मसालों का टेस्ट पनीर में और मटर में अच्छे से मिल जाए। देखिए कुछ देर बाद चेक करेंगे तो हमारे जो मटर पनीर की सब्ज़ी है गाइस, बहुत टेस्टी सब्ज़ी बन करके 5 मिनट में तैयार है। और इसी तरह से आप अदर सब्जियां इस ग्रेवी से बना सकते हैं। यकीन मानिए गाइस, ग्रेवी एक और सब्ज़ी अनेक वाली ये जो हमारी रेसिपी है ये बनकर रेडी है। थोड़ा सा हरे धनिया से गार्निश कर देंगे और बस अब इसे हम निकाल लेंगे और सर्व करेंगे। तो है ना मज़ेदार रेसिपी। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ, वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ घंटी को भी प्रेस कर दीजिए। हम हमेशा आपके लिए आसान आसान रेसिपीज़ लाते रहेंगे, तो आप आज बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए गाइस, अब इसी तरह के और आसान रेसिपी मैं आपके लिए लाऊंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और अपनों के लिए ऐसे स्वादिष्ट खाना बनाते रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।